हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो चलो भाई, हमारे चैप्टर नंबर 1 2 3 हो चुके हैं मैथ्स के। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत, जो है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, फिफ्थ क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं। इजी सा है, बट आगे तक बहुत हेल्प होती है। आगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठेंगे तब भी आपकी इसमें बहुत हेल्प ये चैप्टर करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। If you ask your classmates about their favorite colors, you will get a list of colors. अगर आप अपने क्लासमेट से उनके फेवरेट कलर्स पूछेंगे तो अलग अलग तरीके के कलर्स की लिस्ट बन जाएगी। दिस लिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा। क्या है भाई ये? डेटा बोलते हैं इसको। सिमिलरली, इफ यू मेजर द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन योर क्लास, यू वुड गेट अ कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ वेट, अगेन डेटा। मतलब किसी भी चीज की जानकारी जो होती है उसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है। Any collection of facts, numbers, measures, observations, or other descriptions of things that convey information about those things is called the data. किसी भी चीज की फैक्ट्स की कलेक्शन, नंबर्स की, मेजर्स की, ऑब्जर्वेशंस की कोई भी कलेक्शन अगर है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। We live in an age of information. We constantly see large amounts of data presented to us in a new and interesting ways. हम इंफॉर्मेशन की एज में रहते हैं भाई। इंफॉर्मेशन इज मनी दीज डेज। ठीक है। कॉन्स्टेंटली हम बहुत बड़े बड़े डेटास को देखते हैं जो कि अलग अलग तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाए जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द वेज दैट डेटा इज प्रेजेंटेड एंड हाउ वी कैन यूज some of those ways to correctly display, interpret and make inferences from such data। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई अलग अलग तरीके के डेटा कैसे मिलते हैं, उनको इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, उनके यूजेस क्या क्या है और हम कैसे कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। नवे एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स। दो बच्चे हैं, नवे और नरेश, अपने फेवरेट गेम्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज द गेम आई लाइक मोस्ट। I think cricket is the most popular game in our class. I'm not sure how can we find the most popular game in our class। अब वो कह रहे हैं भाई, एक नव्या ने बोला कि क्रिकेट मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। नरेश का कहना है क्रिकेट वो खेलता है लेकिन हॉकी उसको सबसे अच्छा लगता है। और नव्या कहती है कि क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर क्लास में गेम है। तो वो कह रहे हैं अब कैसे पता लगाए भाई कि क्रिकेट है या कोई और गेम है। तो उन्होंने क्या किया, टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास व्हाट शुड नव्या एंड कैन यू हेल्प देम। चलो देख लेते हैं भाई किस तरीके से हेल्प की है उनकी। Naresh and Navya decided to go each student in the class and ask what their favorite game is. Then they prepared a list. Navya is showing the list. अब उन्होंने क्या किया भाई, हर एक बच्चे के पास गए और उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि किस किस बच्चे का क्या क्या फेवरेट गेम है। ये लिस्ट उन्होंने दी है। कुछ बच्चों ने कबड्डी बोला, हॉकी बोला, कबड्डी, पिट्ठू, इस तरीके से। She says happily, I have collected the data. I can figure out the most popular game now। अब उसने बोला कि मैंने डाटा पूरा कलेक्ट कर लिया। ये हमारा जो पूरा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा डाटा है। A few children are looking at the list and wondering, we can't see the most popular game। How can we get it first from the list? अब कुछ बच्चे उस लिस्ट को देख रहे हैं और उनका ये नहीं समझ में आ रहा भी कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो अब हम उनकी हेल्प कर देते हैं। कैसे हेल्प करेंगे? डाटा हमारे पास है, उसको हम सोर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या क्या गेम्स दे रखे हैं इन्होंने? कबड्डी दे रखी है। ठीक है, अब हम उनकी काउंटिंग कर लेंगे। सिंपल सी चीज है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको बेटा पूरा पूरा लिखना है। ठीक है। हॉकी हो गया, पिट्ठू दे रखा है, पिट्ठू के बाद उन्होंने जो है क्रिकेट दे रखा है, क्रिकेट के बाद बैडमिंटन दे रखा है और फिर हॉकी भी दे रखा है। सॉरी, हॉकी नहीं है ये, हॉकी तो हमने ऊपर लिख लिया ना। हाँ, फुटबॉल दे रखा है। ठीक है, तो अब कबड्डी की काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स जो है, 6 बच्चों को क्या पसंद है? कबड्डी पसंद है। वेरी गुड। अब ऐसे ही हॉकी की काउंटिंग कर लेंगे। हॉकी की काउंटिंग आपकी आ जाती है 8 इसमें। पिट्ठू की काउंटिंग आप खुद करेंगे, 5 आ जाएगी। क्रिकेट इज 6। बैडमिंटन क्या कहता है भाई? बैडमिंटन सिर्फ 2 ही बच्चों को पसंद है यहाँ पर,
और फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है? 4 बच्चों को। ठीक है, इस तरीके से हमने काउंटिंग कर लिया और हमारे पास ये हमने डाटा इस तरीके से हमने दिखा लिया। अब व्हाट वुड यू डू टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्या's क्लासमेट? भाई डाटा को हम जो है टेलीग्राफ या फिर टेलीमार्क या पिक्टोग्राफ में हम शो कर देंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, आप उनसे किसी से भी कर सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द क्लास? अब मोस्ट पॉपुलर गेम क्या है भाई? हमने जैसे ऊपर काउंटिंग की है तो मोस्ट पॉपुलर गेम हमारा है हॉकी। कौन सा गेम है हमारा मोस्ट पॉपुलर? हॉकी। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट्स। ये बच्चों अब आपको खुद करनी है, आप अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, इस तरीके से लिस्ट बना सकते हो और फिर उनको टेलीमार्क करके और बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है फिगर आउट का? Pari wants to respond to the questions given below. Put a tick for the questions where she needs to carry out data and collection. Put cross for the questions अब where she does not need to collect data. अब ये कुछ परी क्वेश्चंस के जवाब देना चाहती है, उनके आगे टिक लगाना है जिसमें डाटा की जरूरत पड़ेगी और उनके आगे क्रॉस लगाना है जिसमें डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स? इसमें तो भाई उसको डाटा की जरूरत पड़ने वाली है, हर बच्चे से पूछना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शोज होंगे, फिर वो लिस्ट बनाएंगे, टेलीमार्क करेंगे और फिर वो बता सकते हैं कि कौन सा मोस्ट पॉपुलर है। अब व्हाट नेक्स्ट इज व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? भाई इसमें थोड़ी डाटा की जरूरत पड़ेगी, इंडिपेंडेंस हमें कब मिली थी वो सबको पता है, कमेंट करके बताना कब मिली थी। देखते हैं, हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन योर लोकेलिटी? अब भाई वाटर का वेस्ट कितना हो रहा है वो उसका डाटा भी कलेक्ट नहीं कर सकती, किसी के पास एक मग्गा वेस्ट हो रहा होगा, कहीं पे एक बाल्टी, तो डाटा कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है, तो इसमें डाटा कलेक्ट किया ही नहीं जा सकता, एक रफ आइडिया वो लगा सकती है। अब व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इसमें भी डाटा की जरूरत नहीं है भाई, कैपिटल ऑफ इंडिया सबको पता है। चलो तो दो बताने हैं आपने, इंडिपेंडेंस कब मिली थी इंडिया का और इंडिया की कैपिटल क्या है, कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं अब हम, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे बेटा कमेंट करके पूछ सकते हो, या नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहां से भी पूछ सकते हो आप सब। Sri Nilesh is a teacher. He decided to bring sweets to the class to celebrate the new year. एक टीचर है श्री नीलेश, उन्होंने डिसाइड किया न्यू ईयर पे वो सेलिब्रेट करने के लिए मिठाइयां लेके आएंगे। तो नियर बाय शॉप पे क्या क्या मिलता था? जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ले। He wanted to know the choices of the children. He wrote the names of the sweets on the board and asked each of them to give their preference. उन्होंने बोर्ड पे नाम लिख दिया और उन्होंने हर बच्चे से उनकी प्रेफरेंस पूछी। He put a telemark for each student and when the count reached 5, अब क्या होता है टेलीमार्क करने के लिए? 1 2 3 4 5th अगर पहुंच जाता तो इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, ये टेलीमार्क शो करने का तरीका है। अब देखो जलेबी 6 बच्चों को पसंद है, गुलाब जामुन 9 बच्चों को, गुजिया कितनी है? 5 5 10 1 13 बच्चों को पसंद है। कितने बच्चों को पसंद है? 13। बर्फी 3 ही बच्चों को पसंद है और रसगुल्ले 5 6 7 बच्चों को पसंद है। ठीक है, अब नीचे कुछ सवाल हैं वो कर लेते हैं, फिगर इट आउट के, इसी टेबल से रिलेटेड है तो इजी है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी? जलेबी कितने बच्चों ने चूज किया भाई? 6 बच्चों ने चूज किया, ऊपर दे ही रखा है हमें। बर्फी वॉज चोजन बाय डैश स्टूडेंट्स, बर्फी कितनों ने चूज किए भाई? 3 बच्चों ने चूज किए बर्फी। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज गुजिया? गुजिया 13 बच्चों ने चूज की है भाई, वेरी नाइस। बच्चों को गुजिया सबसे ज्यादा पसंद है, इसका मतलब है भाई, अरे भाई ये मेरी राइटिंग ना। रसगुल्ला वॉज चोजन बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स? रसगुल्ले 7 बच्चों ने, वेरी नाइस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज गुलाब जामुन? अब गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद है? गुलाब जामुन 9 बच्चों ने पसंद किए। ठीक है, इजी था, देख के टेबल में हम बता पाए इजीली, इजी था, समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ श्री नीलेश requested one of the staff members to bring the sweets as given in the table. The above table helped him to purchase the correct sweets. अब सर ने, टीचर ने क्या किया? एक स्टाफ मेंबर को बोला स्वीट्स ले आओ, और स्वीट्स लाने के बाद उन्होंने उसको बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि टेबल देख के वो स्वीट्स तो ले आए अच्छे से। अब आगे क्या हुआ? Is the table above sufficient to distribute each type of the students? To correct, explain if it is not sufficient, what is the alternative?
अब उन्होंने बोला भाई टेबल देख के क्या हर एक बच्चे को ठीक स्वीट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी भाई, क्यों नहीं मिल जाएगी। स्वीट्स आ गए। सबसे पहले टीचर ने बोला भाई जलेबी वाले बच्चे आगे आ जाओ। तो 6 बच्चे आगे आ जाएंगे, उनको जलेबी हम दे देंगे इजीली। उसके बाद हमारी जो बात है, गुलाब जामुन वाले बच्चे आगे आ जाओ। गुलाब जामुन वाले बच्चे आ जाएंगे तो वो गुलाब जामुन बच्चे सारे पकड़ लेंगे। अब भाई टीचर आवाज लगाएगा गुजिया वाले बच्चे आगे आ जाओ, तो ना गुजिया वाले बच्चे आगे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बर्फी वाले बच्चे आगे आ जाओ, तो बर्फी वाले बच्चे आगे आ गए। तो रसगुल्ले वाले बच्चे आगे आ जाओ, तो रसगुल्ले वाले बच्चे आगे आ जाएंगे। तो सिंपल सा था, इजी सा था। यहां तक समझ आपको आ ही गया होगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। वहां तक हमारे को सबको समझ में आ गया था। अब नेक्स्ट क्या कहता है ये, सुश्री संध्या asked her students about the sizes of the shoes they wear. She noted the data. अब उसने क्या किया, हर एक बच्चे से पूछा कि वो किस शू साइज को पहनते हैं, और उसने ये नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, शी देन अरेंज द शू साइजेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। किस में लगा लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा काम किया। अब कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको कर लेते हैं हम। फर्स्ट, द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज। अब सबसे बड़ा जो शू साइज है वो कौन सा है भाई, 7 है। मतलब क्लास में कोई बच्चा है जो 7 साइज के जूते पहनता है। द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास इज। सबसे छोटा शू साइज क्या है, 3 है। तो जो एक बच्चा है वो कौन सा नंबर का जूता पहनता है, 3 नंबर का। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइज 5। 5 का कितना पहनते हैं, काउंट कर लेंगे हम, इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चे हैं जो कौन सा शू साइज पहनते हैं, 5 का। इजीली काउंट हो गया। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइजेस लार्जर देन 4। अब 4 से बड़ा यहाँ के बाद कितने बच्चे हैं, 10 तो हमने काउंट ही किए थे, 11 12 13 14 और 15। सिंपल, 15 बच्चे हैं जो शू साइज 15 4 से ऊपर पहनते हैं। अब हाउ डिड द अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाया उस बच्चे ने, तो वो कैसे हेल्प किया भाई। देखो अगर वो पूछ रहा है कि कितने बच्चे 5 साइज का जूता पहनते हैं, तो अब आप यहाँ पे ढूंढते रहते हैं, ये ऐसे 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 इधर उधर उधर इधर, और एक आधा रह भी जाता। बट असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया, तो हमने इजीली काउंट ये कर लिया। वेरी गुड। आर देयर एनी अदर वेज टू अरेंज द डाटा। हाँ भाई, अदर वेज में ऐसे हम टेलीमार्क के थ्रू कर सकते हैं। जैसे ये हमारा कौन से के लिए हो जाएगा, 5 के लिए। तो टेलीमार्क के थ्रू हम जो है इसको अरेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आपके लिए है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो भाई, ठीक है ना। राइट द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल। रिकॉर्ड एंड फिल द डाटा इन द टेबल। अब पीपल के मैं कहता हूँ 7 पेड़ दिखते हैं, इसके मेरे को 4 दिखते हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी पेड़ आप लिख सकते हो, और फिर यहाँ पे अपना नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे लिख सकते हो। विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कोई भी ट्री आपका जो भी सबसे ज्यादा आपको दिखता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे कम कौन से ट्री मिलते हैं। वेयर आर एनी अदर वर देयर आर एनी अदर 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर्स। क्या कोई ऐसे ट्री थे जो एक जैसे थे 2 नंबर्स में। मतलब पीपल भी 7 दिखते हैं और नीम भी 7 दिखते हैं। इस तरीके से आपको बताना है, या आप खुद करेंगे। फिगर इट आउट का 5th क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है अभी, ठीक है। इसको कर लेते हैं। इजी है, आप बच्चों को खुद करना है वैसे तो ये, बट स्टिल हम आपको हेल्प कर देते हैं। टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल। अब कोई पेज ले लो यहाँ पर ऐसे, उसके अंदर एक न्यूज का आर्टिकल चिपका दो भाई। चिपका दिया मैंने। नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑन द पीस ऑफ पेपर एज शोन गिवन बिलो। काउंट द नंबर ऑफ ईच लेटर्स। अब आपको उस आर्टिकल के अंदर काउंट करने हैं सी, ई, आई, आर और एक्स कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, कर सकते हो जी, कर लेंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूं भाई। सी जो है मान लो 9 बार ही आया है, ये 14 टाइम्स आया है। आई जो है मैं कहता हूँ 12 टाइम्स आ गया। आर जो है 10 टाइम्स आ गया, और ये फिर 5 टाइम्स आ गया। ठीक है। द लेटर फाउंड इन द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज। सबसे ज्यादा बार कौन सा लेटर दिखा आपको भाई, मेरे को तो ई दिख रहा है।
ठीक है, द लेटर फाउंड द लीस्ट एक्स दिख गया मेरे को। इसी तरीके से आपको एक और आर्टिकल लगा के और उसके अंदर आपको खुद काउंटिंग करनी है और इस तरीके से सवाल को पूरा करना है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पिक्टोग्राफ्स, यहां से हम शुरू करेंगे। अभी तक के लिए आपको अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे आ जाना और फ्री में अपनी क्लास आप 1-on-1 सेशन भी आप ले सकते हैं। और लास्ट चीज, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, दोस्तों अपने बच्चों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।